अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलएम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन वर्कशॉप के हवाले से। अगर आप यहां पे आगाही LMS पोर्टल पर आकर यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करते हैं और आपको ये लॉगिन का प्रॉब्लम आता है, इनवैलिड लॉगिन प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, या फिर इसके अलावा यहाँ पे आप आते हैं और चेक करते हैं अपनी वर्कशॉप और यहाँ पे आपके पास कोई भी डेटा शो नहीं होता, तो इसका प्रॉब्लम क्या है, आप लोग कहाँ पे गलती करते हैं। और इसके अलावा अगर आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड का नहीं पता कि ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड कैसे बनाया जाता है, यहाँ पे हम कैसे यूज़र नेम लिखेंगे, कैसे पासवर्ड लिखेंगे, अगर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई मैसेज मौसूल नहीं हुआ तो आपने अपनी वर्कशॉप का डेटा कैसे चेक करना है, कैसे आपने शेड्यूल चेक करना है कि हमारी वर्कशॉप कब शुरू होगी, कब ख़त्म होगी, यूज़र नेम पासवर्ड कैसे मिलेगा, ये मुकम्मल तफसील के साथ हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अगर आपको लगता है कि एलएम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तमाम तर न्यूज़ अपडेट बर वक्त आपको इस चैनल के थ्रू मिल सकती हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर प्रेस कर सकते हैं। आपको फ़ायदा ही होगा कि एलएम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की आने वाली तमाम तर न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहेंगी। सबसे पहले बात करूंगा मैं यहाँ पे आकर यूज़र नेम एंड पासवर्ड की। अगर आपके पास यूज़र नेम एंड पासवर्ड बिल्कुल भी नहीं है, शुरू से ही नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। अगर आपको अपना रोल नंबर याद है तो मैं आपको रोल नंबर से जो है यूज़र नेम एंड पासवर्ड बनाकर दिखाता हूँ। अगर आपको रोल नंबर भी नहीं याद तो फिर भी कोई मसला नहीं है, मैं आपको जो है चालान नंबर से, रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको जो है मैं अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड बनाना सिखाऊंगा कि कैसे आपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड बनाना है। सबसे पहले आपने गूगल पे आ जाना है, ठीक है। आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे गूगल पे आए, कोई पता नहीं है आपको कि यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है, पहली बार यहाँ पे आए, या फिर आपको पता है यूज़र नेम एंड पासवर्ड का नहीं पता, तो ये आप कैसे मेक करेंगे। सबसे पहले बात यह है कि लाजमी बात है अगर आपकी वर्कशॉप है तो आपकी लाजमी बात है आपका एडमिशन कंफर्म हुआ होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने आना है एडमिशन वाले सेक्शन में, नीचे आपने आना है एडमिशन कंफर्मेशन वाले सेक्शन में। अब आपका एडमिशन कंफर्म हो गया तो यहाँ पे आप आएंगे, ऑल लेवल को सिलेक्ट करेंगे, सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखें जी, अगर आपको रोल नंबर याद है तो बेस्ट है जी, यहाँ पे रोल नंबर लिखें। अगर आपको रोल नंबर नहीं याद, यहाँ पे ये नीचे जी चालान नंबर, जो आपने फी पे की थी उसके ऊपर अगर आप देखें रसीद के ऊपर तो चालान नंबर लिखा होगा। आप जैसे यहाँ पे चालान नंबर लिखेंगे, मैं यहाँ पे रोल नंबर लिखता हूँ, तो जैसे आप चालान नंबर लिखेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का डेटा शो होगा। मैं यहाँ पे सबमिट वाले बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ पे देखें जी आपके पास कुछ इस तरह का डेटा शो हो जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे करना ये है कि यहाँ पे ये जो आपको नाम नजर आ रहा है, यहाँ पे नाम के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप नाम के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास मुकम्मल डेटा शो हो जाएगा। अब आपने करना यह है कि आपने यहाँ से ये जो आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर है इसको आपने कॉपी करना है। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है जी वर्कशॉप वाले इस यूज़र नेम वाली जगह पे, यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद आपने आगे डालना है @AIOU.edu.pk। जैसे आप ये लिखेंगे ये आपका यूज़र नेम बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद @AIOU.edu.pk ये लिख लिया आपने, लिख लिया जी। अब क्या करना है सर, अब यहाँ पे आपने नीचे आना है और यहाँ पे आपका ये जो रोल नंबर है इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। ऐसे ये जो रोल नंबर है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी किया मैंने। अब यहाँ पे मैं आ गया, यहाँ पे मैं दोबारा आ गया, दोबारा आने के बाद यहाँ पे मैं इसी को मैं यहाँ पे आपके सामने पेस्ट करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे, लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास पोर्टल जो है वो ओपन होगा। अगर फिर ओपन नहीं होता, जैसा कि मेरे पास अभी ओपन नहीं हुआ, मैं बताता हूँ वजह क्या है। यहाँ पे आपने फिर दोबारा से ये लिखना है। अब यहाँ पे देखना है, मैं इसको पेस्ट करूंगा, ये मैंने पेस्ट किया, लेकिन अब यहाँ पे देखें मैं इसी को आपको मैं यहाँ पे नोटपैड पे दिखाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे नोटपैड पे आ गया और ये जी रोल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो CA बड़ा करके लिखा हुआ है इसको मैं कैपिटल को संभाल करके लिखता हूँ। इसको अब मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, आप लोगों के सामने मैंने ये किया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको आपके सामने पेस्ट करूंगा, ये मैंने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद लॉगिन के बटन को क्लिक करूंगा, ये मेरे पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब तो ये मैंने दूसरा तरीका बता दिया, इसके जरिए ओपन हो गया, ठीक है। तीसरा तरीका आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखें पहली मरतबा मेरा वाला जो है यूज़र नेम एंड पासवर्ड काम नहीं किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड था वो कैपिटल यूज़ किया था। दोबारा मैंने स्मॉल किया, हो गया। अब आपने पहले कैपिटल में भी यूज़ करना है, अगर कैपिटल में नहीं होता स्मॉल में करना है, स्मॉल में भी नहीं होता एक और तरीका बताता हूँ आपको। आपने करना ये है कि ये जो आपका C है, ये जो शुरू में जो भी डिजिट है इनको आपने ख़त्म कर देना है। यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है। काफ़ी स्टूडेंट का मसला मैंने इसी तरह सॉल्व किया, जो अभी MA की वर्कशॉप चल रही है उनका ज़्यादातर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो है वो यूज़र नेम अपना वो तो ठीक लिखते हैं लेकिन पासवर्ड जो है वो गलत लिख देते हैं। पासवर्ड आपने यहाँ पे अपना CA वगैरह जो शुरू में इसको हटा देना है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। जैसे ही पेस्ट करूँगा, लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे मेरे पास ठीक हो जाएगा, ठीक है, लॉगिन हो जाएगा। ये मेरे पास लॉगिन इसीलिए नहीं रहा क्योंकि ये मेरे पास MA का स्टूडेंट नहीं है, ये BS का स्टूडेंट है, इसलिए इसका मुकम्मल जो रोल नंबर है वो स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो यहाँ पे ओपन होगा।
मैंने तीनों तरीकों आपको बता दिए, ठीक है। यहाँ पे मैं दोबारा से इसको आप लोगों के सामने करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं CA दोबारा लिखा, Ctrl+A किया, C किया और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करके दिखा देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया। लॉगिन के बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे देखें मैंने आपको तीनों तरीके बताए। पहला तरीका ये है कि आपने यहाँ पे अपना जो ये आपकी यूज़र नेम बन जाता है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आगे @aiou.edu.pk लिखेंगे या पहले कैपिटल में लिखेंगे। आप अगर MA के हैं और M.Ed के अभी जो वर्कशॉप चल रही हैं 22 अक्टूबर से अगर उसके हैं तो फिर आप कोशिश ये करें कि यहाँ से ये जो आगे वाले ये पासवर्ड में लिखें और यूज़र नेम आपका वही है मैंने जो आपको बताया, रजिस्ट्रेशन नंबर आगे @aiou.edu.pk। अब अगर उस तरह से भी नहीं होता फिर आपने ये भी कैपिटल लिखना है ऊपर और नीचे ये पासवर्ड भी कैपिटल में लिखना है, सारा लिखना है, ठीक है। उसके बाद ऊपर भी इसको भी इस्तेमाल करके लिखें, इसको भी इस्तेमाल करके लिखें। एक ना एक बार आपका लॉगिन लाजमी होगा, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। आपको किसी भी यूनिवर्सिटी को मेल करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैंने अभी 5-6 स्टूडेंट के ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया व्हाट्सएप पर और उनको फिक्स करके मैंने दिए, ठीक है। बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। अब दूसरी बात कि यहाँ पे जो स्टूडेंट आके चेक करते हैं उनको ये वर्कशॉप का शेड्यूल शो नहीं होता। तो मैं पहले भी 2-3 बार वीडियो में बता चुका हूँ कि आपने यहाँ से आकर नीचे करना। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे गलती ये करते हैं कि यहाँ पे होम पे आते हैं, होम पे आने के बाद यहाँ से वर्कशॉप का शेड्यूल चेक करते हैं। यहाँ से आपको वर्कशॉप की जो इन्फॉर्मेशन है वो ओल्ड मिलेगी तो सही, लेकिन ओल्ड मिलेगी। यहाँ पे आपने बिल्कुल भी चेक नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट आते हैं, यहाँ से वर्कशॉप इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं। यहाँ पे आपकी पुरानी वर्कशॉप की इन्फॉर्मेशन आ जाती है, न्यू वर्कशॉप की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। जब आप डैशबोर्ड में आते हैं ना, डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ से आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, एक कोड के ऊपर क्लिक करके चेक करना है। यहाँ पे देखें ये सितंबर की दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं बैक चलता हूँ, बैक चलने के बाद आपने दोबारा ये दूसरे के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे फिर इसी तरह 1 बाय 1 सारी बुक्स को चेक करना है। आपको अक्टूबर की यहाँ पे वर्कशॉप मिल जाएंगी। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे देखें यहाँ पे ये 2 सितंबर 3 सितंबर की बता रहे हैं। तो जैसे इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे डेट वगैरह सब चीज़ें मेंशन होगी। अब ये देखें ये वाली जो वर्कशॉप है ये एंड हो चुकी है। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस कॉन्फ्रेंस हैज़ एंडेड। जो शुरू होंगी वो यहाँ पे लिखा होगा दिस कॉन्फ्रेंस इज़ नॉट येट स्टार्टेड। इसका मतलब ये है कि आपकी जो वर्कशॉप है वो अभी स्टार्ट नहीं हुई। यहाँ पे टाइम लिखा होगा आपका, उस टाइम आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे, यहाँ पे ज्वाइन सेशन का बटन होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपकी वर्कशॉप ज्वाइन हो जाएगी, ठीक है। मैं पहली वीडियोस में बता चुका हूँ कि किस तरह से जो है आपने वर्कशॉप को लॉगिन करना है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे आके चेक करना है अपने इस वर्कशॉप वाले सेक्शन में, ठीक है। यहाँ से अपनी वर्कशॉप का प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपने सारे अपने जितने भी कोड हैं वो सारे आपने चेक करने हैं 1 बाय 1। ऐसे नहीं है कि आप पहले आए और पहले ये यहाँ पे डैशबोर्ड पे आना है। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि यहाँ पे एक भी आपने चेक किया जी भाई हमारा तो वर्कशॉप शेड्यूल शो नहीं हो रहा। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि यहाँ पे किसी एक के ऊपर चेक करके वापस चले जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे दूसरे को चेक करें, तीसरे को, 4th, 5th, 6th, सारे आपने जितने भी आपके कोर्स कोड चल रहे हैं उनको 1 बाय 1 सारे को आपने चेक करना है। किसी एक में आपको लाजमी शो होगा आपका वर्कशॉप का शेड्यूल। अगर नहीं शो हो रहा, आपकी वर्कशॉप चल रही है, आप इसको बार बार डेली 1-2 बार लाजमी दिन में चेक करें क्योंकि ये अपडेट होता रहता है, ठीक है। तो अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर आप जो है अपने यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। मैं दोबारा आपको ले चलता हूँ इलम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। यहाँ पे दोबारा लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, आगाही LMS पोर्टल पर। अगर फिर भी आपका वर्कशॉप शेड्यूल शो नहीं हो रहा, अगर आपकी वर्कशॉप चल रही है, आपके किसी दोस्त ने आपको कहा है या फिर आपको पता चल गया कि वर्कशॉप मेरी चल रही है, तो फिर आपको मैसेज भी आ गया है, यूनिवर्सिटी मैसेज भी करती है, तो फिर भी यहाँ पे आपने आना है। यहाँ पे आने के बाद ये आपके पास है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ये मैं आपको बताता हूँ जी। तो यहाँ पे देखें जी, ये लिखा हुआ है जी गेट पासवर्ड और यहाँ पे ये जी रीजनल LMS फोकल पर्सन। अब यहाँ पे इनको आप मेल करके पासवर्ड के वाले से भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत कुछ पूछ सकते हैं इनसे, ठीक है। ये ईमेल दिए हुए हैं, इन पे आप जो है मेल करें, ठीक है। इनको ईमेल करके इनसे पूछें कि हमारी वर्कशॉप का ये प्रॉब्लम है, अपडेट नहीं हो रहा, ठीक है, इसको अपडेट कर दें, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती, अगर यहाँ पे भी नहीं मिलती तो यहाँ पे आप आए, ये आपके पास हेल्प डेस्क, ये हेल्प डेस्क नज़र आ रहा है। हेल्प डेस्क के ऊपर क्लिक करके आप जो यहाँ पे अपनी कंप्लेन है वो दर्ज करवा सकते हैं। अगर आपको यहाँ से भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, मैं आपको दोबारा होम पे ले चलता हूँ और यहाँ पे मैं आपको एक और जगह बताता हूँ जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे आपने अपनी जो शिकायत है उसका अंदराज करवाना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दोबारा आपको ले चलता हूँ। अगर आपको यहाँ पे भी कोई रिस्पांस नहीं मिलता, क्योंकि अक्सर जो है आपको लेट रिप्लाई मिलता है, ये मिलता ही नहीं है, तो यहाँ पे आपने आने हैं सबसे आखिर में। यहाँ पे ये लिखा हुआ है रीजनल कैंपसेस, इसके ऊपर आपने जैसे ही क्लिक किया, अब यहाँ पे आए जी, ये रीजनल कैंपस है, इसमें आपने अपना सूबा सेलेक्ट करना है। मैंने खैबर पख्तूनख्वा सेलेक्ट किया। उसके बाद जो है यहाँ पे देखें जी, ये खैबर पख्तूनख्वा में एबटाबाद के ये नंबर है, फ़ोन नंबर पर मैं कॉल कर सकता हूँ। यहाँ पे ये इनका ईमेल है, मैं ईमेल कर सकता हूँ, ठीक है। ये सब यहाँ पे मुकम्मल जो है डिटेल लिखी हुई है। इसके अलावा आप रीजनल कोऑर्डिनेटर से भी रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें जी, ये रीजनल कोऑर्डिनेटर्स हैं। यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे देखें जी,
ये मेरे पास आ गए जी रीजनल कोऑर्डिनेटर्स के नाम आ गए, ठीक है। ये बालाकोट के रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं, ये बन्नू के हैं। इसी तरह ये सारे आप चेक कर लें। आपका जो भी यहाँ पे रीजनल ऑफिस आता है वो वहाँ पे आप रब्ता करें अपने रीजनल कोऑर्डिनेटर से कि मेरी वर्कशॉप का ये प्रॉब्लम है, मेरी वर्कशॉप को अपडेट कर दिया जाए, तो आपकी वर्कशॉप को अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, तमाम तरह स्टूडेंट की वर्कशॉप को अपडेट कर दिया जाता है। सो आपने जो है अपनी वर्कशॉप का LMS पोर्टल यहाँ से आके चेक करना है, ठीक है। आपने ये गलती नहीं करनी। सो इस तरह से जो है आपने अपनी वर्कशॉप का शेड्यूल चेक करना है और इस तरह से आपने अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड बनाना है। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।